आइए प्रिय आत्मन मित्रों, सभी मिलकर नित्य प्रति की तरह सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें। अपने भीतर विराजमान प्रभु की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और उसके पश्चात हम सभी मिलकर इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर ध्यान गंगा में स्नान करेंगे। आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साथ को सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें। जन्मों जन्मों से हम बाहर घूम रहे हैं, बाहर के मंदिरों में घूम रहे हैं। आइए थोड़ी देर के लिए इस परमात्मा के बनाए हुए दिव्य अलौकिक अद्भुत मंदिर की ओर चलें। आइए इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपनी समस्त उन वस्तुओं को बाहर छोड़ देना जो बाहर से आपने प्राप्त की है। अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने समस्त संबंध, जानकारियां, अपना नाम, अपनी पहचान, जो जो भी आपकी स्मृति में है, जो आपने एक्स्ट्रा ओढ़ लिया हुआ है, जिससे आप जाने जा सकते हैं, पहचाने जा सकते हैं, उन सब को ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ देंगे। एक निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह, नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करें। आइए, आप सबका स्वागत है इस ध्यान मंदिर में। आइए, आप जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। कोई भी आसन हो, भूमि आसन, सोफा, कुर्सी, अपनी सुविधा के अनुसार आप बैठ जाएं। अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लेंगे। इस समय आपका किसी से कोई संबंध नहीं, किसी गुरु के आप शिष्य नहीं, कोई ज्ञान आपके सिर पर सवार नहीं, आप कोई मंत्र नहीं जानते, कोई विधि, कोई पूजा, बंदगी कुछ नहीं जानते। आप एक महा अज्ञानी की तरह, विशुद्ध निर्मल पावन पवित्र आत्मा की तरह, एक शिशु की तरह इस समय है। बस आप ध्यान में उतर जाएं। दोनों भवों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, उस स्थान पर अपना आसन लगा लें। उस स्थान पर आज्ञा चक्र पर अपना आसन लगाकर बैठ जाएं और वहीं से भीतर के संसार को देखना शुरू करें। क्योंकि बाहर की आंखें बाहर देखती हैं, वो आंखें हमने बंद कर दी। अब बाहर नहीं देखा जा सकता। बाहर के सब द्वार बंद हो गए। अब केवल एक ही द्वार खुला है, भीतर का द्वार, शिव नेत्र आज्ञा चक्र। उस नेत्र से देखना प्रारंभ करें। उस नेत्र से भीतर का ब्रह्मांड दिखेगा, भीतर का संसार दिखेगा। दिखेगा कितना हमने जमा किया, अकारण जमा किया, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। सब दिखेगा। देखते चले जाएं। और यदि आज्ञा चक्र पे आपका ध्यान टिक गया, भूत भविष्य की ओर नहीं गया, मन की ओर नहीं गया, तो हिमालय से बरसने वाली ऊर्जा
ऋषियों मुनियों के भीतर से निकलने वाली ऊर्जा अपने आप आपके शिव नेत्र से जुड़ जाएगी, बिना किसी प्रयास के। बस उसके जुड़ते ही आपके भीतर का केमिकल बदलने लगेगा, और ये तार तभी टूटेगी जब आप स्वयं से हटकर दूसरे के साथ चल पड़ेंगे, मन के साथ बह जाएंगे, विचारों के साथ, मंत्रों के साथ, किसी गुरु संत महात्मा ज्ञान के साथ बह जाएंगे, आप किसी कथा कहानी में उलझ जाएंगे, तो ये तार टूट जाएगी। फिर ये ऊर्जा का प्रवाह नहीं उतर पाएगा। सब आपके अपने हाथ में है, आपके अपने हाथ में। हम केवल जगा सकते हैं। आप जागते हैं तो हिमालय की ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। देखते चले जाएं लगातार। ये शांत चित्त हिमालय से बहने वाली दिव्य ऊर्जा का भंडार जुड़ते चले जाएं इस ऊर्जा के साथ। बिल्कुल स्मरण नहीं करना कि कोई मेरा है इस दुनिया में, कोई भी नहीं है मेरा। एक शिशु का, आत्मा का कोई नहीं होता सिवाय परमात्मा के। देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर। ध्यान इस अस्तित्व की सबसे सुंदर आसान बंदगी है, सबसे आसान पूजा पाठ है, जिसमें दूसरा चाहिए ही नहीं। न दूसरा कोई सामान चाहिए, न इंसान, न ही संसार। दूसरे की आवश्यकता संसार की, शब्द की, सामान की, बाहर की पूजा पाठ में चाहिए, दुनिया को रिझाने के लिए चाहिए। आप अपने भीतर बैठे प्रभु से जुड़ते चले जाएं, अपने इष्ट देव भगवान से जुड़ते चले जाएं। आपका सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति आपके भीतर है। आपकी प्रार्थना से ही जगेगी। उस माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति को कोई संत महात्मा गुरु नहीं जगा सकता। किसी के पास ये अधिकार नहीं दिया गया। जैसे 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 आप प्रार्थना में उतरते जाएंगे, आपकी प्रार्थना माँ भगवती के पास पहुँचेगी। माँ भगवती आपके आज्ञा चक्र पे विराजमान प्रभु से प्रार्थना करेगी, और प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के आदेश से आपके भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति, आपका सद्गुरुदेव जागृत हो जाएगा। सब आप पर निर्भर है, आप पर, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। लगातार देखते चले जाएं। जिन जिन को आप बाहर छोड़कर आए हैं,
जरा से भी दृष्टि उस ओर ना जाए। सभी उतावले हैं, आपके इशारे की प्रतीक्षा है उन्हें। आप याद करो, तुरंत आपके साथ हो जाएंगे। इस अस्तित्व में मन की गति बहुत तेज है। आपके सोचने मात्र से ही मन आपसे जुड़ जाएगा। नहीं सोचना उस और, कुछ भी नहीं सोचना, समर्पित हो जाना प्रभु को। प्रभु के चरणों को पकड़ लेना, उससे लिपट जाना। यही एकमात्र मार्ग है प्रभु का हो जाने का। बहुत बने हम दुनिया के, बहुत। कभी किसी गुरु के बने, कभी किसी महात्मा के, कभी किसी के। कोई हमारा नहीं हो सका, कोई भी। वो हमारा है ही नहीं, होगा कैसे? देखते चले जाएं लगातार। बहुत सुंदर। शिव नेत्र से देखते रहिए। बस संपर्क बनने की देर है, उसके बाद तो झरझर ऊर्जा बहने लगेगी। लगातार ऊर्जा बह रही है। पूरा आकाश, पूरा ब्रह्मांड ऋषियों मुनियों के तेज ओज ऊर्जा से भरा पड़ा है। चारों ओर ऊर्जा ही ऊर्जा बह रही है। बस कनेक्टिविटी बननी चाहिए, और ये कनेक्टिविटी टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो। ध्यान से निकलने के बाद दोबारा से वो किताबें मंत्र नहीं उठा लेना। फिर तो नकली दोस्ती होगी भगवान से, परमात्मा से, गुरु से। नकली दोस्ती, स्वार्थ की दोस्ती होगी, टेम्परेरी दोस्ती होगी। टेम्परेरी मित्रता नहीं करना प्रभु से कि ध्यान में बैठा तो प्रभु का हो गया, ध्यान से निकला तो दोबारा से हेडफोन लगा लिया, किताबें उठा ली, सब लेक्चर उठा लिए। इस तरह से काम नहीं बनेगा प्यारे मित्रों। पूरी तरह से सौंप देना प्रभु को, पूरी तरह से। जैसे विवाह के बाद एक लड़की धर्म पत्नी बनकर पति को परमेश्वर मान लेती है और परमेश्वरी हो जाती है, फिर उसकी दृष्टि किसी दूसरे पर नहीं जाती। ऐसा नहीं कि शादी वाले दिन वो पति की, उसके बाद किसी और की। एक बार शादी के बाद उसका रोम रोम पति परमेश्वर का हो जाता है। बस उसी सूत्र पे चलना। जब ध्यान में बैठकर एक बार प्रभु को अपना तन मन धन आत्मा समर्पित कर दिया, उससे शादी कर ली, परमात्मा को पति परमेश्वर मान लिया, जान लिया, ध्यान से उठने के बाद भी वही होना चाहिए, वही, कोई दूसरा नहीं। बहुत जल्द कृपा बरस जाएगी पति परमेश्वर की, परमात्मा की। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार। अनेकों अनेकों संत महात्मा ऋषि मुनि सिद्ध सब आपको देख रहे हैं कि आप कितनी ईमानदारी से
प्रभु की ओर जा रहे हैं, स्वयं की ओर जा रहे हैं। कितनी वफादारी है आपकी अपने भीतर बैठे परमात्मा के संग। ये ऋषि मुनि सब यही देख रहे हैं। आप ईमानदार होंगे, ये आपकी सहायता करेंगे, अपनी ऊर्जा, अपनी कृपा प्रदान करेंगे, आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे, रास्ता दिखाएंगे आपको। देखते चले जाएं शिव नेत्र से लगातार। हल्के फुल्के बैठना, शरीर में कोई तनाव ना हो, अकड़ ना हो, प्रेम में पड़ जाना प्रभु के। उस प्रेम में शरीर की कहाँ परवाह रहती है। शरीर सीधा हो, पद्मासन लगा हो, गर्दन सीधी हो। एक प्रेमी जब प्रेम में पड़ गया, परमात्मा के चक्रों में आ गया, फिर उसका संसार का चक्र कहाँ ध्यान रहता है। देखते चले जाएं, लगातार देखते चले जाएं। कितनी अपार कृपा है हम सब साधकों पर, कितनी अपार कृपा। कोई तप नहीं हमारे पास, कोई साधना नहीं, कोई भजन नहीं, कोई दान पुण्य का संस्कार नहीं, कोई पुण्य नहीं हमारे पास। बिल्कुल शून्य। उसके बावजूद भी परमात्मा ने, करुणा के सागर ऋषियों मुनियों ने हमें अपने चरणों में बिठा लिया। अकारण कृपा कर दी, दया कर दी इन ऋषियों मुनियों ने। इस संध्या के समय हम सब को चुन करके अपने चरणों में बिठा लिया। इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। कोई साधना नहीं हमारी, कोई ध्यान भजन कुछ नहीं हमारे पास कि जिस कारण से ये हम पर रीझ जाए। परमात्मा की अपार कृपा है कि इन्होंने हमें चुन लिया, इन्होंने हमें बिठा लिया। बहुत सुंदर। देखते चले जाएं लगातार। जब संत ऋषि मुनि हमें चुन लेते हैं, अपने चरणों में बिठा लेते हैं, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। उनकी ऊर्जा ही हमारे अंतःकरण को धोने लगती है। उनकी तेज, उनकी अग्नि हमारे विकारों को भस्म करने लगती है। सब होगा, सब, जब आप पूरी तरह से इस अवसर को संभाल लेंगे, उसको समर्पित हो जाएंगे, सब होगा। जुड़े रहिए शिव नेत्र से, लगातार देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी साधक कितने अच्छे हैं, कितनी कृपा है आप सब पर, कितनी कृपा बरस रही है प्रभु की। बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। आइए प्यारे साथ को
अब हम कुछ देर के लिए इन शब्द रूपी कचरों से निकलकर पूरी तरह से इन ऋषियों मुनियों के अमृत को पिए, उनकी ऊर्जा को पिए, उनके चरणों में उतर जाएं। आइए पूर्ण मौन में उतरे थोड़ी देर के लिए, पूर्ण मौन में। इस मौन में आप आज्ञा चक्र से दाएं बाएं नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना प्यारे मित्रों। शिव नेत्र से जुड़े रहना।
आइए प्यारे साथियों, ध्यान से लौटें, पुनः प्रकृति की ओर चलें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सबको अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रगणों, एक विशेष बात शेयर की जाए आपस में, जिससे आप सबके भीतर की प्यास को और गति मिल सके। और जो भी हम शेयर करते हैं या करेंगे, जितना अपने जीवन के अनुभव में उतरा, इस 30 साल की यात्रा में हमने प्राप्त किया, उसी को ही बांटते चले जाएंगे। ये बात अलग है, बीच बीच में समझाने के लिए हमें किसी प्रसंग का सहारा लेना पड़ता है। वास्तविकता अपनी अनुभूति से ही है। प्यारे साथियों, आज के सूत्र है ये, बहुत ध्यान से समझना। सभी साधक समझेंगे। साधकों में हमारा और बेगाना, अपना बेगाना कोई भी नहीं है। साधक तो साधक है। तो सभी साधकों को जो साधना की ओर चले हुए हैं, बहुत ध्यान से इस बात को समझना होगा, तभी उनकी प्रगति हो पाएगी। मेरे जैसा साधक हो, कई जन्मों की साधना के बाद प्रभु की कृपा से परमात्मा सब और से हटा करके, गृहस्थ धर्म से निकाल करके, सुखों से हटा करके किसी गुरु की शरण में भेज दे, जिसने अपना तन मन धन आत्मा सर्वस्व एक और करके परमात्मा की ओर चल पड़ा हो, गुरु के सानिध्य में पहुंच गया हो, और गुरु का सानिध्य ही प्राप्त ना हो, तो उस साधक के लिए उससे दुर्भाग्यशाली बात क्या हो सकती है। क्योंकि जिसके लिए हमने सर्वस्व अर्पण किया, भेंट किया, वही अवेलेबल नहीं है। प्यारे मित्रों, हम जब एक क्यारा की बात सुनाएंगे, जब हम क्यारा वाले गुरुदेव के चरणों में गए, उनके पास जाते ही हमें कुछ विशेष अनुभूतियां उतरने लगी। गृहस्थ धर्म में रहने वाले संत थे, धर्मपत्नी, बच्चे और अनेकों संतों का उनके चरणों में लगातार आना, उन्हें प्रणाम करना, आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके पास रहना। उनका घर एक गृहस्थ आश्रम ही था नहीं है, किंतु वो महात्मा तो अब विदा हो गए। किंतु जब हम उनके पास पहुंचे तो उनका सानिध्य हमें 24 घंटे का प्राप्त हुआ, हर पल का, जिसे कहते हैं गुरुकुल परंपरा। मैंने गुरु तो धारण कर लिया,
किंतु गुरु ही मेरे लिए उपलब्ध नहीं है। होना ना होना एक ही बात है। किंतु जब हम क्यारा की ओर क्यारा में पहुंचे, उनके आश्रम का नाम था श्री कृष्ण कुटीर। भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे स्वामी महाराज। 24 घंटे का उनका सानिध्य, सत्संग, दिन में भी रात में भी। दिन सत्संग में बीतता था, कथा कहानियों में, और जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता था, रात्रि होनी शुरू होती थी, तो वही संत महात्मा दिव्य ज्ञान, अद्भुत छुपे हुए ज्ञान को उजागर करना शुरू करते थे। हालांकि ये बात हमने पहले भी बता रखी है, किंतु आज पुनः से बता रहे हैं उन साधकों के लिए जिन साधकों ने इष्ट देव मंत्र दीक्षा ली है। अब उनको आगे उस ओर ले जाना है, इसलिए हम इस प्रसंग को लेकर आ रहे हैं। आज हम जब बाबा जी के चरणों में थे, तो वह संत का एक सिद्धांत होता है, वो शिष्य को अपने पुत्र की तरह मानता है और स्वयं पिता बन जाता है, और दूसरी ओर से एक मित्रता का रिश्ता, प्रेम का रिश्ता बन जाता है, जिस कारण से खाई खत्म हो जाती है। इसलिए हम सदा उनके साथ, उनके सामने बैठते थे, उनके साथ खाना पीना सोना सब कुछ, और एक मित्र की तरह हम लोग रहते थे। तो सभी साधक आश्रम प्रणाली के अनुसार, कभी कोई लकड़ी काटने जाता था जंगल में, कोई भोजन बना रहा है, कभी कुछ। तो एक बार हमने कहा कि महाराज हम भी लकड़ी काटने जाएंगे सबके साथ। तो बाबा जी ने हमें मना कर दिया, और हम बालक बुद्धि, थोड़ी सी जिद्दी तो बालक होता ही है। तो हमने कहा नहीं महाराज, मैं भी जाऊंगा। हर साधक को शौक होता है साधना के साथ साथ सेवा करने का। तो उन्होंने बहुत मना किया, हम नहीं माने। उन्होंने कहा ठीक है आप साथ जाइए, पर लकड़ी नहीं काटना। तो हमने टेढ़ा मेढ़ा उनको जवाब दे दिया, जैसे दोस्तों को दिया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है, ऐसे। वो समझ गए वास्तविकता में तो सारी कहानी ही उनकी बनाई हुई थी। तो हम और साधकों के साथ जंगल की तरफ चले गए। आश्रम से थोड़ी दूरी पर जंगल था, आधे घंटे की दूरी पर। तो सभी ने लकड़ी काटने के लिए अपने अपने कुल्हाड़ी, आरी वगैरह जो भी था उठाया। हमने भी उठाया। तो जैसे ही हमने आरी को थोड़ा सा चलाया, तो हमारी ये उंगली थोड़ी सी कट गई। अब कट गई तो खून बहने लगा। अब क्या हो सकता था, सेवा तो हो ही नहीं सकती थी। उस समय मुझे याद आया कि इसीलिए शायद उन्होंने मना किया था। किंतु आरी चलाना, उंगली कटना भी उनकी ही दिशा निर्देशन में ही था। तो हमने और साधकों को कहा कि आप अपना सेवा कार्य में लगिए, अब मुझसे तो होगा नहीं, मैं थोड़ा अलग बैठता हूँ, थोड़ा ध्यान कर लेता हूँ, और जब आपकी सेवा संपन्न हो जाएगी, 4-5 घंटे की वो सेवा थी लगभग, तो मुझे बुला लीजिएगा, तो इकट्ठे चलेंगे कुटिया की ओर। तो हम उनसे हटकर थोड़ा और अलग ध्यान में बैठ गए। प्यारे साथियों, जब जीवन में आप बीती कुछ घटना हो, उसका तो आनंद ही अलग है। किसी और महात्मा के बारे में बताना वो भी ठीक है, किंतु आप बीती की तो बात ही निराली है। तो जब हम वहाँ ध्यान में बैठे, 5-10 मिनट ही बैठे होंगे हम, हमें ध्यान में दिखाई दिया कि एक आसन लगा हुआ है, करीबन जिसकी लंबाई
4-5 फुट चौड़ी रही होगी और चौड़ाई 2 से 3 फुट चौड़ी होगी। पत्थर का आसन था वो, पत्थर का, शिला का। और उसके बाएं और दाएं जैसे गोल सिरहाने जैसे होते हैं, वैसे पत्थर के सिरहाने बने हुए थे। तो हम अपने शिव नेत्र से उस आसन को देख रहे थे। तो हमने ध्यान में ही प्रश्न कर दिया कि जो ये आसन हमें दिखाई दे रहा है, ये आसन किस महात्मा का है। तो हमने भीतर से करबद्ध प्रार्थना कर दी कि हम इस आसन के महात्मा को देखना चाहते हैं। जैसे ही प्रार्थना की, एक पतला सा महात्मा, लंबा, हाइट काफ़ी थी उनकी, रही होगी 14, 15, 16 फुट के आसपास। हम अंदाजे से बता रहे हैं, पर काफ़ी लंबे थे, बहुत लंबे। पतला सा काला सा महात्मा प्रकट हो गया और इतनी इतनी आधा आधा इंच की उनकी दाढ़ी थी और इतने इतने ही उनके बाल थे, इससे अधिक नहीं थे। किंतु काला होने के बावजूद उनका शरीर दैदीप्यमान, तेजस्वी, प्रकाशमान था। चमक अद्भुत थी। तो जैसे ही वो प्रकट हुए, हमने एकदम से उन्हें प्रणाम किया। बस जैसे ही प्रणाम किया, वो पुनः से अंतर्ध्यान हो गई। अब हम अपनी मस्ती में वहाँ बैठे रहे। कितनी देर बैठे ये तो पता नहीं है। घटना काफ़ी पुरानी हो चुकी है, शायद ये 2008 की घटना हो सकती है। तो हम सभी साथियों के साथ वापस जब सेवा कार्य लकड़ी काट ली, तो गुरु जी के पास आ गए हमने आते ही गुरु जी से कहा कि गुरुदेव, बस इतना ही शब्द कहा था हमने, इससे अधिक नहीं कहा। उन्होंने कहा, मुझे सब पता है, मैं यहीं से बैठा बैठा सब देख रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो अभी मेरी जिज्ञासा ही थी कहने की। तो उन्होंने स्वयं एक उत्तर दे दिया, क्योंकि त्रिकालदर्शी सिद्ध महात्मा थे। उस समय हमारा नाम था सत्यम, जो हमने अपना स्वयं का नामकरण किया होता, सत्यम ऋषि। तो मुझे कहते, सत्यम जी, मैं इस दिन की ही प्रतीक्षा में था कि वो जो महात्मा ने आज आपको दर्शन दिए हैं, वो कब आपको दर्शन दें और उससे आगे का मैं तब रास्ता खोलूं, क्योंकि उनकी आज्ञा के बिना मैं आगे का रास्ता नहीं बता सकता। तो मैंने कहा, प्रभु गुरुदेव, वो जो महात्मा दिखाई दिए जिनका आसन था, वो महात्मा कौन थे? उन्होंने कहा कि वो थे महर्षि वैशंपायन। तो मैं तो इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, शास्त्रों में तो नील बाबा हूँ, 0/0। तो मैंने कहा, गुरुदेव ये महर्षि वैशंपायन कौन है? तो उन्होंने कहा, भगवान वेद व्यास। तो जैसे ही उन्होंने भगवान वेद व्यास का नाम लिया, मेरा रोम रोम कांप गया, रोमांचित हो गया भीतर से कि भगवान वेद व्यास जी ने दर्शन दिए। बहुत अद्भुत बात। और उन्होंने बताया कि भगवान वेद व्यास पता नहीं कितने वर्षों से है, सतयुग से हैं वो, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बाबा जी कहते कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा में था इतने समय से कि जब तक भगवान वेदव्यास स्वयं आपको प्रकट होकर दर्शन नहीं देते, मैं उससे आगे का रास्ता नहीं खोलूंगा। कहते पर अब जरूर बताऊंगा, क्योंकि अब उन्होंने दर्शन देकर
मुझे भी आज्ञा दे दी है। तो मैंने कहा जी बताइए। उन्होंने कहा जहाँ आप बैठ के ध्यान कर रहे थे उससे 400-500 मीटर और आगे जाना है। तो वहाँ एक पानी की नदी, उसको खड्ड बोलते हैं हिमाचल में, जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं खड्ड बोलते हैं, कि वहाँ एक खड्ड होगी, पानी बह रहा होगा, नदी होगी, 2-3 फुट गहरा पानी होगा, इससे अधिक नहीं होगा, कमर तक। बरसातों में तो बहुत लबालब चलती है और उसकी चौड़ाई 15-16 फुट रही होगी या 20 फुट, कितनी भी होगी। तो कहते आपको वहाँ जाना है और नदी क्रॉस करनी है। क्रॉस करते ही जैसे ही किनारा आएगा वहाँ एक चट्टान है, उस चट्टान से 2 फुट आगे एक गुफा है। आप गुफा के भीतर तो प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से गुफा बंद है, अंदर से ऋषियों ने उस गुफा को बंद कर रखा है। बस आप उस नदी के किनारे पर उस चट्टान पे जाकर के बैठना, कल से 11 से 3 बजे तक दोपहर को, क्योंकि दिन में बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है वहाँ। तो 11 से 3-4 घंटे के लिए उस चट्टान पे बैठकर ध्यान करना, फिर आप मुझे बताना। मैंने कहा ठीक, जैसी आज्ञा। तो अगले दिन जब मैं उस स्थान पर पहुंचा, प्रणाम किया, पहले ही दिन इस शिव नेत्र से, दिव्य दृष्टि से भीतर दिखाई दिया कि वह गुफा अंदर से शायद 4.25, पता नहीं 5.25 मील लंबी है। ये कैलकुलेशन मैंने नहीं की, अंदर की वाइब्रेशंस ने वो कैलकुलेशन करवा दी सारी। इतनी लंबी गुफा है और उसके भीतर 2 नदियां बह रही थी, एक स्वर्णिम कलर की और एक कपूर्णिम कलर की, जो हमने आज तक कल्पना में भी नहीं देखी, सुनना तो बहुत दूर। और उसके चारों ओर अनेकों संत महात्मा बैठे हुए हैं। अनेकों तो ऐसे हैं जिनकी भवों के बाल भूमि को स्पर्श कर रहे थे। तो मैं बाहर बैठा बैठा सब देखता रहा। अंदर इतने दिव्य नाद, दिव्य खुशबू, दिव्य हवन यज्ञ हो रहे थे, ध्वनियाँ चल रही थी। अर्थात उस गुफा के भीतर एक अलग संसार, जिसे परमात्मा का विशेष बसाया गया संसार कह सकते हैं, किंतु उसके भीतर प्रवेश कर पाना असंभव था। आज्ञा भी नहीं थी और असंभव भी था। तो जहाँ तक अपने को आज्ञा मिली थी और जहाँ तक हमें बैठने को था, हम बैठे। तो वहाँ कुछ दिन, लगभग 1-2 महीने ऐसे चलता रहा। भीतर अनेकों संत महात्मा, देवी देवता। बात तो बहुत बड़ी है, बहुत दूर की भी है, बहुत गहरी भी है, किंतु इससे अधिक हम नहीं बताएंगे। प्रैक्टिकल में लेके जाएंगे। जब अवसर मिलेगा हम सभी साधकों को जो इस परीक्षा में पूर्ण हो जाएंगे, जिनके भीतर की संकीर्णता समाप्त हो जाएगी, जो भीतर से दरिद्रता समाप्त हो जाएगी, जिनके भीतर नकारात्मक ऊर्जा विदा हो जाएगी, जो किसी के नहीं रहेंगे, जो उस गुरु के भी नहीं, उस गुरु के भी नहीं, किसी के भी नहीं, जिनका रिश्ता सीधा सीधा परमात्मा से जुड़ जाएगा, उन साधकों को हम वहाँ लेकर जाएंगे। जो कहेगा कि मैं उस गुरु का शिष्य हूँ, मेरा ये नाम है, मेरी ये पहचान, ऐसे जानवर रूपी शिष्यों को हम नहीं लेके जाएंगे। और अगर ले भी गए तो उन्हें वहाँ कुछ हासिल भी नहीं होगा, क्योंकि सब हासिल तो कृपा से,
और प्यूरिफिकेशन से होगा। तो हम 3 साधकों को वहाँ लेकर गए। हमने 3 के बारे में जिक्र किया, ऋषि रामतेज, डॉक्टर R.K. भारद्वाज जी और एक जीन से मनीष बंसल जी हैं, और एक और भी हैं, अरविंद पांडे, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। वो भी हम जहाँ भी जाते हैं वो ढूंढते ढूंढते हमारे पास आ ही जाते हैं। कभी कभी तो हम उन्हें कोई अता पता नहीं देते, फिर भी वो पहुंच जाते हैं। परमात्मा की कृपा, एक आत्मिक प्रेम। तो हमने उस घटना का एक छोटा सा दृष्टांत सुनाया, 0.1%, और उसी स्थान पर भगवान शिव ने साक्षात ऋषि रामतेज जी को दर्शन दिए थे। और क्या घटना घटी थी उनके साथ, कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि हम थे ध्यान में और वो थे उस घटना में। उनके सूक्ष्म शरीर को लेकर भगवान शिव कहाँ कहाँ गए, ये सब उन्होंने हमें बताया। उस गुफा के भीतर भी लेकर गए थे भगवान शिव उन्हें, क्योंकि भगवान शिव स्वयं उस गुफा में भी विराजमान थे। तो प्यारे मित्रों, कभी आपको अवसर लगे, अवसर मिले, ऋषि रामतेज जी से समय लेना पहले उनसे, क्योंकि वो भी गृहस्थ धर्म में है, सर्विस भी करते हैं, बच्चों को भी देखना है। तो जब वो आपको समय दें तो आपने उनसे उस घटना के बारे में सुनना है। देखना आपके भीतर कितना केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जरूर सुनना, आपको बहुत कुछ भीतर से मिलेगा, बहुत मिलेगा। तो प्यारे साथी, प्यारे मित्रों, आप अपनी कमाई करते चलिए, कमाई करते चलिए। हमारी दृष्टि सभी साधकों पर है। हम पूरी तरह से देख रहे हैं कौन साधक भीतर से कैसा है, उसका मन कैसा है, उसका चित्त कैसा है, उसकी सोच कैसी है, हम सब देख रहे हैं। हम कहना तो नहीं चाहेंगे, कुछ साधक अभी उनका अंतःकरण उतना सुंदर नहीं है जितना होना चाहिए। एक साधक जिसकी हमने सुबह भी बात की थी, इस 31 साधकों में बहुत साधक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और 50% से ज़्यादा बहुत निम्न स्तर पे भी हैं, अर्थात बहुत कम आय के हैं। तो उसमें एक हरियाणा से मनीष जी हैं, शायद मनीष झा नाम है या क्या, मैं जानता नहीं हूँ। उनकी सैलरी मात्र 8,000 है। कितनी है प्यारे साथ को? मात्र 8,000। मंदिर में पुजारी हैं। वो साधक अगर 2100 रुपये दान करता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि उसका परिवार कितना डगमगा सकता है, और लेने वाले का अंतःकरण कितनी बुरी तरह से हिल सकता है। हमने उसे बहुत डांटा, बहुत कुछ कहा। उसने एक शब्द कह करके हमारी जुबान को बंद कर दिया कि मैं आपका जिद्दी और हठी बालक हूँ, मैं जो चाहूँगा करूँगा, आप कुछ नहीं कर सकते। किंतु एक बात जरूर कहेंगे प्यारे साथ को, प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे साथ मित्रता का नाता बनाते हैं तो ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके मित्र को पीड़ा हो। आपकी श्रद्धा, भावना, आस्था की मैं प्रशंसा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उसको, किंतु जब मुझे पता चल जाए कि सामने वाले की पॉकेट में इतने हैं और मेरे पास इतने आ गए, तो मुझे पीड़ा होगी, अवश्य होगी।
क्योंकि मुझे देने वाले 100 हैं, आपको देने वाला एक ही है। ऐसा नहीं करना। हाँ, कोई लाख रुपए कमाता है, अगर वो 10,000 भी दे देता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए, और हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किंतु जो 10,000 कमाता है और 2,000 दे दे, उसमें तो हमें अत्यंत पीड़ा होगी, अत्यंत पीड़ा होगी। ऐसा नहीं करना प्यारे मित्रों। यदि आप सच में मुझे एक गुरु स्वरूप मानते हैं, मित्र मानते हैं, या जो भी आपके हृदय में भाव है, तो आप मुझे पीड़ा नहीं पहुंचाना। आपने भले ही आत्मीयता से, प्रेम से किया, सब किया, किंतु जान लेने के बाद या तो मुझे पता ना होता, किंतु जब पता चल गया फिर आप करेंगे, फिर तो प्यारे मित्रों कष्ट होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। पर उसने, उस मित्र ने, ऐसे और भी मित्र हैं, मनु है, मनु कबीर, राजा नहीं है वो, फैक्ट्री में काम करता है वो, ऐसे और भी हैं, बहुतों के नाम ले सकता हूँ मैं। इन साधकों ने अपने हृदय की विराटता का, अपने भीतर की बादशाहियों का प्रदर्शन किया। ऐसा नहीं कि जो जितना अधिक देगा वो उतना बड़ा राजा, नहीं, ऐसा नहीं है। किंतु उन्होंने अपनी आत्मीयता का प्रदर्शन किया। और लिंगराज पटेल जी ने, अगर वो मेरे सामने होते तो शायद मैं उनको 2-4 थप्पड़ भी लगा देता। एक साधारण सा स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर या योगा टीचर, कितनी सैलरी होती होगी? अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी है तो 30-40 हज़ार, 50 हज़ार, इससे अधिक तो नहीं होती। और यदि प्राइवेट में है तो 10-20 हज़ार। उस साधक ने 11,000 निकाल करके भेज दिए। सोचो मेरा क्या बनेगा, मुझे कितनी पीड़ा होगी जब मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। नहीं प्यारे साथियों, मैंने नोट इकट्ठे करने के लिए, पैसे कमाने के लिए आप सबको इष्ट देव मंत्र दीक्षा नहीं दी। ऐसा नहीं है। आप ये नहीं सोचना कि पैसे के कारण ही संबंध बना है। हमने लिखा पत्रम पुष्पम फलम। आपकी प्रेम की जो भेंट है वो मुझे स्वीकार करनी है, किंतु आपकी भेंट से आपका परिवार का बैलेंस हिल जाए, उससे तो मेरा अध्यात्म हिल जाएगा। आप सामर्थ हैं, बहुत है आपके पास परमात्मा का दिया हुआ, अलग बात है, किंतु फिर जिनके पास नहीं है वो ऐसा नहीं करेंगे। ये मेरा आदेश है, एक मित्र का कहो, गुरु का कहो, पिता का कहो, आदेश है कि आप अपनी चादर से बाहर नहीं जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, अपने भीतर की संकीर्णता को दूर करते चले जाइए, अपने भीतर की विराटता को जन्म देते चले जाइए। बस वो दिन दूर नहीं, कोरोना का जो ये डिजीज़ फैली हुई है ठीक हो जाए, थोड़ा सा रास्ता निकल आए। प्रभु ने कृपा की तो सितंबर से दिवाली के बीच में कुछ साधकों को, जो प्यासी आत्माएं होंगी, जिनके भीतर की संकीर्णता विदा होगी, जो भीतर से विराट हो गए होंगे, हम उन सभी साधकों को लेकर अपने उस गुरु आश्रम की ओर जाएंगे। वहाँ 2-4 दिन रुकेंगे और उसके बाद उस गुफा की ओर रोज़ जाएंगे, रोज़ आएंगे। पहले हम आश्रम से अनुमति लेंगे, क्योंकि अब वहाँ गुरुदेव भी नहीं है और गुरु माता भी नहीं है, तो उनकी बहू, उनके बच्चे हैं, तो जैसा भी होगा
किंतु जाने की प्लानिंग बना सकते हैं और बन जाएगी, आपकी प्यास पर निर्भर है। तो अपने भीतर के केमिकल को चेंज करते जाएं, ट्रांसफॉर्म करते जाएं, पवित्र करते जाएं, तैयारी करते चले जाएं, एक एक रोम से संकीर्णता विदा करते चले जाएं, विराट होते चले जाएं, विराट होते चले जाएं। जैसे आप हैं वैसा हमारे साथ व्यवहार बनाते चले जाएं। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्यारे साहब को गुरु बनना बहुत आसान है। गुरु जो बनेगा मौज करेगा, किंतु जो गुरु हो जाएगा, जो सच में पिता बन जाएगा, जो सच में मित्र हो जाएगा, वो अपने मित्रों को अपने साथ उड़ाना चाहेगा। तो हम आपके मित्र हैं, अपने साथ आपको उड़ाना चाहते हैं। जो हमने प्राप्त किया, जहाँ से जैसे प्राप्त किया, उस द्वार तक आपको पहुँचा देना। उसके बाद तो आपकी अपनी कमाई, अपना भाग्य है। किंतु जो हमसे हो सकेगा, हम आपको अपने से नहीं जोड़ेंगे, आपको आपसे जोड़कर परमात्मा की ओर ले जाएंगे। जहाँ जहाँ से हमें प्राप्त हुआ, वहाँ वहाँ का रास्ता दिखाएंगे। मिलना ना मिलना तो आपके भाग्य पर है। और सेकंड स्टेप कभी आएगा जीवन में, इस साल तो नहीं आएगा। अलकापुरी की तरफ जाएंगे। अलकापुरी का जिक्र हमने कई बार किया है, फिर करेंगे जब कोई मौका मिलेगा, फिर करेंगे। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं थोड़ी देर बाद 12 बजे। आजकल हम 1 घंटा पहले ही विश्राम दे देते हैं। रात्रि में इतनी गर्मी हो गई है, 16-17 डिग्री टेम्परेचर होना शुरू हो गया है। इतनी गर्मी कि आंखें जलने लग जाती हैं गर्मी से, तो हमें सेटिंग बंद करनी पड़ जाती है। जब तक 5 से 10 डिग्री तक हो तब तक ठीक रहता है, किंतु 15 से ऊपर जाते ही, इसलिए हम 2-3 दिन से बाहर बैठ रहे हैं। उस बाहर बैठने में भी बहुत घुटन होती है। तो गर्मी बहुत बढ़ गई है हिमालय में भी। देखते हैं प्रभु की जैसी आज्ञा। ओम नमः शिवाय।